हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है रेड वन मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम जैक नामी एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली पार्टी में होता है और वो अपने कजन को वो सारे तोहफे दिखाते हुए कहता है कि ये सारे तोहफे इनके वालिदीन ने उनके लिए लाए हैं, ना कि किसी संता ने। ये सब छोटी बातें हमारे बड़े ने हमारी दिमागों में डाली हुई हैं। इतने में जैक के अंकल वहां आते हैं और उसे कहते हैं कि संता आज रात आएंगे और सबको तोहफे देंगे, मगर जैक इस चीज को मजाक समझकर वहां से चला जाता है। अब सीन 30 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां जैक अब एक एक्सपर्ट ट्रैकर है और अपने किसी खास मिशन पर होता है। वो चुपके से एक जगह शॉर्ट सर्किट करता है, जिससे पास खड़े लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है और जैक उनमें से एक शख्स के बैग से आईडी कार्ड चुराकर मॉल में एंटर करता है और अंदर जाकर कंप्यूटर तारों में प्लग डिवाइस लगा देता है और वापस बाहर आ जाता है। उसके बाद वॉल में हम सेंटा को देखते हैं, जिसे रेड वन कहा जाता है, और साथ में उनका सिक्योरिटी गार्ड कॉलम ड्रिफ्ट भी होता है, जो कि नॉर्थ पोल की ELF का हेड भी है। रेड वन वॉल में देखकर बहुत नाराज हो रहे होते हैं, क्योंकि वॉल में आए बहुत से लोग लालची और चोरियां कर रहे होते हैं। उसके बाद रेड वन कीलम के साथ गाड़ियों में बैठकर वॉल से निकल जाते हैं और अपनी उड़ने वाली बगी तक पहुंचते हैं। वो बगी में बैठते हैं और फिर देखते ही देखते वो बगी हुआ में जहाज की तरह उड़ जाती है। इसी बीच हम जैक को देखते हैं, जो कि कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए अपने कस्टमर से बात कर रहा होता है और जैक उसे पैसों के बदले में एक जगह की लोकेशन ट्रैक करके बताता है। दूसरी तरफ जैक और रेड वन नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी पुरस्कार दुनिया है जिसके बारे में किसी इंसान को नहीं पता था। वहां पहुंचने के बाद रेड वन थोड़ी वर्जिश करते हैं, लेकिन तभी किलम रेड वन को अपनी रिटायरमेंट का फॉर्म देता है और कहता है कि वो अब अपने आप में बदलाव चाहता है और वो पिछले कई 100 सालों से इस काम से इकता चुका है। अब दूसरी हम देखते हैं, एक टीम नॉर्थ पोल के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और वहां की इनविजिबल दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और रेड वन को अगवा कर लिया जाता है, जिससे पूरे नॉर्थ पोल शहर में अलर्ट सायरन बजने लगते हैं। और कुछ देर में फिर नॉर्थ पोल की डायरेक्टर जोई लाइव स्ट्रीम करती है और कहती है कि क्रिसमस में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और इन्हें जितनी जल्दी हो सके रेड वन को ढूंढना होगा। जोई ये भी बताती है कि उन्हें अपने एजेंट से पता लगा है कि नॉर्थ पोल की लोकेशन उन अगवाकारों को जीक नाम के एक कंप्यूटर एक्सपर्ट ट्रैकर ने दी थी, जिसे द वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ जेक को उसकी की साबिका बीवी कॉल करती है और बताती है कि उनका बेटा डेलन स्कूल में किसी परेशानी में है, इसीलिए वो स्कूल जाकर पता करे। इसीलिए जेक डेलन को स्कूल से पिक करता है और पता चलता है कि डेलन ने अपने स्कूल का अटेंडेंस सिस्टम हैक करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे आज स्कूल से निकाल दिया गया है। अब जेक कुछ देर बाद जेक जब घर में आता है तो नॉर्थ पोल की डायरेक्टर जोई अपने गार्ड के साथ उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि किसने तुम्हें नॉर्थ पोल की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहा था, जिस पर जैक कहता है कि वो नहीं जानता, वह सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। कि इतने में उसे पैक करके नॉर्थ पोल के लिए ले जाया जाता है, जहां पर जैक नए क्रीचर देखता है। जिसके बाद जोई बताती है कि कल इसकी वजह से रेड वन का अगवा हुआ है और इनकी सीक्रेट जगह भी इन घूम ली। कि इतने में कालीम वहां आता है और जेक को धमकाने की कोशिश करता है और साथ में एक भालू, जो कि नॉर्थ पोल का बॉडीगार्ड है, वो भी जेक से सच अगलवाता है। जिस पर जेक बताता है कि उसे किसी ने ट्रैक करने के लिए हायर किया था। जेक कहता है कि अगर वो इसे डबल पैसे दें तब वह इस हायर को भी ट्रैक कर सकता है। फिर वो कंप्यूटर से उस आदमी को ट्रैक करता है जिसने इस जगह की लोकेशन ली थी। वो इस वक्त इराबा नाम की एक जगह पर मौजूद है। जिसके बाद जोई जीक के साथ में एक ट्रैकर लगाकर कॉलम के साथ भेज देती है। जबकि दूसरी तरफ हम सींटा को देखते हैं, जिसके सामने गरेला नाम की एक विच आती है और कहती है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगी जो आज तक सींटा नहीं बना पाया, और साथ में वो एक मशीन ऑन करती है जिससे सींटा की कुछ पावर्स को चुराना शुरू करती है। दूसरी तरफ कॉलम और जीक अरुबा नाम की उस जगह पर पहुंच जाते हैं और इस आदमी से मिलते हैं जिसने कि जीक को हायर किया था, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने जिसके लिए काम किया था वो बहुत खतरनाक है, वो उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो उन्हें सुन सकती है, तब वह इसका नाम मीठी पढ़ लिखता है। लेकिन जीक उसका नाम जब बोलता है तो दूसरी तरफ गरेला अपनी असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है
और कालुम से कहती है कि सींटा की लिस्ट में जितने भी शरारती बच्चों के नाम हैं, वो उन सभी को सजा करना चाहती है, जिस कामतलब है कि इस क्रिसमस पर वो सभी बदतमीज बच्चों को मार देगी। अब उसके बाद गरिला उन सबको मारने के लिए स्नोमैन को भेजती है, जिनमें जीक और कालुम लड़ने लगते हैं, मगर एक स्नोमैन उस हायर को बर्फ में जमा देता है। और इतने में जोई अपनी टीम के साथ आती है और बताती है कि सेंटा का भाई गरिला के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसीलिए जीक और कालुम सेंटा के भाई से मिलने चले जाते हैं, जिसका नाम करम्पस है। कालुम करम्पस को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि करम्पस के भाई को उसकी जरूरत है, लेकिन करम्पस उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता। इसीलिए उन दोनों को वहां से खाली हाथ जाना पड़ता है। लेकिन उसी वक्त जीक फिर से गरिला का नाम लेता है, जिससे गरिला को फिर से पता चल जाता है। दूसरी तरफ कालुम और जीक जब जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में गरिला का वो जार पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन कालुम उसे खोलने से मना करता है। लेकिन तभी जीक को इसके बेटे की कॉल आती है और वो देखता है इसी तरह का जार इसके बेटे के पास भी है, और फिर देखते ही देखते डेलन गायब हो जाता है। जीक ये देखकर अपने सामने जार को पकड़ता है और फिर वो भी गायब हो जाता है, जहां वो अब दोनों जार में कैद थे, जबकि गरिला अपने क्रू के काम करने पर बहुत खुश थी और इस जार की प्रोडक्शन तेज कर देती है। दूसरी तरफ जोई जीक के टरेकर को ट्रैक करते हुए उसे गरिला की लोकेशन मिल जाती है और कालुम दोनों बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और दोनों को जार से आजाद करवा लेता है। और नॉर्थ पोल के गार्ड और गरिला के गार्ड्स के दरमियान घमासान जंग शुरू हो जाती है, जिसको देख गरिला सींटा को ले वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक और कालुम इसे रोक लेते हैं, जिस पर गरिला अब अपनी असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। और तभी क्रम्पस भी सींटा की मदद के लिए आ जाता है, लेकिन गरिला सभी पर भारी पड़ती है कि तभी सींटा होश में आता है और अपने रंडियर को बुलाकर गरिला पर हमला करवाता है, जिससे वो गरिला को इसी जार में गिरा देते हैं, जिसमें वो उसी जार में कैद हो जाती है। और आखिर सभी लोग फिर से सीनेटा को तैयार करते हैं और इनका साथ में कालुम, जेक और डेलन भी देते हैं। और फिर सेंटा क्लॉस सभी बच्चों को तोहफे देने जाते हैं और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।